नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ सप्ताह पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा था कि ड्यू ने ड्यूअल डिग्री को मंजूरी दे दी है और अब आप एक कोर्स जो है वो रेगुलर कॉलेज से और एक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि आप उसको जानते हैं SOL से कर सकते हैं। ड्यूअल डिग्री के क्या फ़ायदे हैं और क्या SOL के एग्ज़ाम और जो रेगुलर कॉलेज के एग्ज़ाम हैं वो आपस में क्लैश नहीं करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मावो के पास और उनसे सबसे पहला यही जानेंगे सवाल कि क्या मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट सेम कोर्स में रेगुलर कॉलेज में है वही कोर्स SOL में कर सकता है। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी बहुत रिसेंटली ही हमारे जो बहुत विजनरी और डायनामिक वाइस चांसलर सर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र 2 डिग्रीज एक साथ कर पाएंगे, एक रेगुलर से और एक SOL से भी कर पाएंगे। और इसमें जो डिग्रीज़ आप कर सकते हैं, आप सेम डिग्री 2 जगह से नहीं कर सकते। अगर आप BCom ऑनर्स के छात्र हैं तो आप BCom ऑनर्स और BCom पास ये दोनों डिग्रीज ना करके आप BBA और BFIA की ऐसी डिग्री कीजिए, या आप कोई साइकोलॉजी ऑनर्स में करना चाहते हैं तो जितनी भी डिग्रीज अवेलेबल हैं UG में UG के लिए, PG में PG के लिए, जितनी डिग्रीज अवेलेबल हैं SOL में, वो रेगुलर स्टूडेंट्स अपनी रेगुलर डिग्री के साथ में उसको कर सकते हैं। और इसमें एक और एडवांटेज है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र ड्यूअल डिग्री करने के लिए आएगा उसको फ़ी में भी 1000 रुपीज़ का एक फ्लैट रिबेट है। आप वो डिग्री करें जो थोड़ी सी आपके कोर्स से अनरिलेटेड है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक साथ 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिग्री मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रेगुलर कॉलेज में किसी और डिग्री में था, लेकिन शायद उनको वहाँ वो मिल नहीं पाया, तो आप BCom ऑनर्स करने के साथ में इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं, BBA भी कर सकते हैं, BFIA भी कर सकते हैं। इसी तरह से BA प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर में हैं वो यहाँ पे ऑनर्स आके कर सकते हैं। और जहाँ तक बात आपकी आती है कि एग्ज़ाम के समय पे क्या क्लैश होगा, उसका एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के पास अपना एक फॉर्मूला है, वो उसको लगाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी इसमें क्लैश नहीं होंगे। ऐसी भी व्यवस्था इसमें की गई है। लेकिन इसमें स्किल कोर्सेज़ हैं या ये आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। एनवायरमेंटल साइंस का जो कंपलसरी कोर्स है वो शायद आप एक ही बार जब करेंगे तो उसको दोबारा आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे मैम यहीं से एक सवाल उठता है, मान लीजिए कि BMS बहुत पॉपुलर है, ये आपके SOL में भी है और बहुत से बच्चों की तमन्ना होती है कि उनको सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ मिल जाए, नहीं मिलता और वो किसी और कोर्स में लेते हैं। तो वहाँ मान लीजिए BA प्रोग्राम में है बच्चा, तो यहाँ आपके यहाँ से BMS कर सकता है अगर कॉमर्स का है? बिल्कुल कर सकता है, BMS भी कर सकता है, BBA भी कर सकता है। यानी BBA भी कर ले या BMS, दोनों में से कोई एक? दोनों में से कोई एक कोर्स। और जैसे आपने बताया कि कोर्स मैच नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे BCom है, BCom ऑनर्स है और BCom प्रोग्राम है, ये दोनों कोर्स आप ना करें, क्योंकि एक जगह पे आप ऑनर्स कर रहे हैं और एक जगह पे आप प्रोग्राम करें, तो वो उसके लिए वो ना करें, ये एडवाइजेबल है। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि ऐसा सिस्टम किया जाएगा कि परीक्षाएं क्लैश ना करें, तो जो क्रेडिट्स हैं वो रेगुलर डिग्री के अलग होंगे और SOL के अलग होंगे? बिल्कुल, क्रेडिट्स दोनों डिग्रीज के आपके अलग अलग होंगे। मतलब वो उनका मार्कशीट अलग अलग मिलेगी? उनको मार्कशीट अलग अलग मिलेगी। अच्छा, जैसे मैम ये जो पढ़ाई है, मान लीजिए कि जैसे अब आपका डिस्टेंस मोड है तो हफ्ते में 1 दिन क्लासेस होती हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये जो ड्यूअल डिग्री कर रहे होंगे उनको भी यही सुविधा मिलेगी? यही सुविधा मिलेगी उनको भी। उनके लिए भी यही होगा? उनके लिए भी यही होगा। और ये जहाँ तक मैम स्टडी मटेरियल की बात है, तो जो ड्यूअल डिग्री करने आएंगे उनको भी मिलेगा स्टडी मटेरियल? स्टडी मटेरियल मिलेगा, सबको मिलेगा। ये सवाल भी जो है वो स्टूडेंट्स का है। और एक चीज़ और भी कही जा रही है स्टूडेंट्स की तरफ कि SOL में जो स्टूडेंट हैं वो पूरे देश भर के हैं, तो जब परीक्षाएं होती हैं तो उन्हें दिल्ली में आना पड़ता है। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि कुछ सेंटर्स बना दिए जाए जहाँ परीक्षाएं हों? अभी ये संभव नहीं है,
क्योंकि हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन जैसे ही हम किसी भी डिग्री को ऑनलाइन मोड में लेके जाएंगे, उसके लिए हमारा प्रक्रिया जो है वो पूरी चल रही है, उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि उसके लिए टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऑनलाइन डिग्री में फिर दाखिला लेंगे तो फिर सेंटर्स उनको अपने घर पे मतलब अपने स्टेट के आसपास भी सेंटर्स मिल सकते हैं, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। और ये जो मैम एक और भी है कि जो स्टूडेंट से पूछा कि एसओएल में कभी हिंदी मीडियम को लेकर बहुत ज़्यादा किताबें भी होती थी और स्टडी मटेरियल भी मिलता था, लेकिन अब ये जो है वो हिंदी मटेरियल तो अब मतलब बीते ज़माने की बात हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हिंदी मीडियम की भी किताबें मिलनी शुरू हो गई हैं दोबारा से, क्योंकि अभी ना सारा सिलेबस चेंज हुआ है। तो उस चेंज होते हुए हमने एक कोशिश की है कि ट्रांसलेटेड बुक्स ना हो के उनका ट्रांसलिट्रेशन हो, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। अगर हम बुक का ट्रांसलेशन करते हैं तो चाहे हिंदी से इंग्लिश में करें, चाहे इंग्लिश से हिंदी में करें, तो उसका मतलब थोड़ा बदल जाता है, वो मतलब नहीं रहता है और उसको पढ़ने में भी उतना मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए कोशिश ये है कि जो भी किताबें हमारी हिंदी की हैं, अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट ना हो के ट्रांसलिट्रेशन हो, ताकि उसका मतलब वो सही रहे। और जो इंग्लिश की किताबों का हिंदी में करना है, उनका भी एक जो जिसको कहते हैं कि एक ट्रांसलेशन और बिना सोचे समझे उसका ट्रांसलेशन, उसको ना करके ट्रांसलिट्रेशन हो। तो आपको दोनों सब्जेक्ट्स में हमारी किताब, दोनों लैंग्वेजेस में हमारी किताबें मिलेंगी। और मेनली जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है दोनों लैंग्वेजेस में मिलने की, वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इनमें है। कुछ साल पहले मैम आपने जब लगभग आप आई थी डायरेक्टर बन के, तो आपने कहा था कि ऑडियो बुक भी कुछ जो है वो अवेलेबल कराएंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि श्रुति सुनने से जो है वो उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है। ऑडियो बुक्स, ये कहाँ तक पहुँची मैम? ऑडियो बुक्स हमारी अवेलेबल है इंग्लिश में, काफ़ी सारी हमारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। कॉमर्स में भी हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी हैं, बीए प्रोग्राम में भी हैं, और अभी भी उनके ऊपर लगातार काम चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की आपको, फर्स्ट और थर्ड की इस समय पे ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। 80% जो हमारे कोर्सेज हैं, एसएलएम्स हैं, उनकी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। ये तो मैम बात रही ऑडियो बुक की। अब जैसे चूँकि डुअल डिग्री अलाउ हो गई है, तो एसओएल के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेगा और एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेके हमेशा इशू रहता है, तो इसको कैसे देखेंगे आप? एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट में हमारी पूरी मदद रहती है एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के साथ में। और अभी एग्ज़ामिनेशन ब्रांच ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म भी किया है। मैं जो हमारे प्रेजेंट एग्ज़ामिनेशन को देख रहे हैं, गुरप्रीत टुटेजा जी, उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक पूरा सेक्शन उन्होंने अलग से एग्ज़ामिनेशन का सिर्फ एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो आपने देखा होगा कि इस बार जो प्रॉब्लम आती थी एब्सेंटिज़म की, और एब्सेंट बच्चे को दिखा दिया जाता था स्टूडेंट को, और वो बहुत जगह पे घूमता था और कॉलेज में जाता था, वहाँ से लेके आता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है और बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने एब्सेंटिज़म की प्रॉब्लम आई है। वो पूरा चेक करके उस सेक्शन ने अच्छे से रिज़ल्ट बनाया है। जी, एक आज का मैम जो है वो लास्ट सवाल कि ये सुविधाओं की जहाँ तक बात है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो क्लासेस हैं उनको जो है वो अगर पूरी दिल्ली के अलग अलग फैले हुए कॉलेजेस में मिलें तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी, तो इस पर कुछ काम कर रहे हैं? दिल्ली के सभी कॉलेजेस में अलग अलग जगह पे क्लासेस हैं। ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, और एक्सट्रीम जो हमारा नॉर्थ है सदानंद कॉलेज, उसमें भी हैं। सिर्फ इसमें दिक्कत ये है कि हमने बॉयज़ और गर्ल्स के ज़्यादातर सेंटर्स अलग अलग किए हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से किसी को दूर तक ट्रैवल करना पड़े। मतलब कोएड सेंटर्स नहीं है? कोएड सेंटर्स हैं, ऑनर्स के कोएड सेंटर्स हैं। प्रोग्राम्स के जो हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। थैंक यू।